वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर लंबे समय से उठते सवालों और विवादों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम अंतरिम फैसला आया है। आश्चर्य की बात यह है कि इस फैसले से सभी पक्ष, सरकार, वक्फ बोर्ड और आम लोग कहीं न कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें तो मान ली है, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट पर संतोष जताया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह के बेंच ने आज अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने माना कि पूरे संशोधन पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। दरअसल देश भर में वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन है। मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और अन्य धार्मिक स्थल इन संपत्तियों का हिस्सा है। समस्या तब शुरू होती है जब वक्फ संपत्तियों पर मालिकाना हक, कब्जा या उपयोग को लेकर आम नागरिकों और वक्फ बोर्ड के बीच टकराव होता है। ऐसे ही कई मामलों में सवाल उठे कि क्या वक्फ बोर्ड को इतनी शक्ति दी जा सकती है कि वो किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दे बिना कोर्ट या प्रशासन की सुनवाई के। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा अंतरिम फैसले के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि वक्फ बोर्ड अब किसी संपत्ति को सीधे वक्फ घोषित नहीं कर सकता। अगर किसी जमीन को लेकर विवाद है तो पहले सिविल कोर्ट में केस चलेगा और आम नागरिकों को भी अब यह अधिकार होगा कि वो वक्फ बोर्ड के दावे को कोर्ट में चुनौती दे सके। इस फैसले ने उस डर को कम किया है जो अक्सर आम लोगों के मन में रहता था कि कहीं उनके जमीन पर वक्फ का दावा न हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने साफ किया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था। आपको बता दें कि वक्फ कानून जैसे ही सामने आया था, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके साथ ही कानून पर पूरे तरीके से रोक लगाने की मांग की गई थी। देश भर में इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया है। इसके साथ ही साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है कि वे इस कानून पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाएंगे। ये बात जाहिर तौर पर मुसलमानों के लिए परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि मुख्य मांग कानून पर रोक लगाने की ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती है कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या फिर नहीं। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने इसको लेकर आदेश नहीं दिया है बल्कि अपना सुझाव दिया है। इसके साथ ही बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। ये भी एक राहत भरा फैसला माना जा रहा है, जबकि काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह पहलू पहले के कानूनों में भी मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है, कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जब धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति पर अंतरिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले तक राजस्व रिकॉर्ड में भी किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी अब कलेक्टर के तय करने से ही यह साबित नहीं होगा कि संपत्ति वक्फ का है या नहीं। ये वो तमाम प्रावधान है जिनको लेकर कानून आने से ही विवाद चल रहा था। अब जबकि इन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है तो मुस्लिम पक्ष इसे राहत के तौर पर देख रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह वाकई एक अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश और इरादों पर लगाम लगा दी है। संशोधन कानूनों पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है। आज के फैसले में जो कुछ बिंदुओं पर अंतरिम रोक उच्चतम न्यायालय ने लगाई है। दरअसल देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया था। इस मामले में 3 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई थी। इस दौरान सभी पक्षों की दलीलें भी सुनी गई और फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था।
कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बैलेंस्ड जजमेंट है। यह न सिर्फ वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को कम करेगा, बल्कि इससे भविष्य में होने वाली गैर जरूरी मुकदमों पर भी अंकुश लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले ने फिलहाल वक्फ से जुड़े विवादों पर एक संतुलित रेखा खींच दी है। अब देखना होगा कि आने वाले फाइनल फैसले में कोर्ट क्या रुख अपनाता है। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ संपत्तियों की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।